हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रैक्टिस सेट के एक और नए वीडियो में, जिसमें ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 8 है। इससे पहले मैंने 7 प्रैक्टिस सेट जो है करा चुके हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके कौन से बुक का है, तो ये आपके रुक्मणी पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का है। तो आप चाहो तो इस बुक को जो है दुकान से परचेज़ कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, आपकी तैयारी को अच्छी कर देगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री जो है भारत आया था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग मनुची। क्या हो जाएगा, मनुची जो है वो आपका भारत आया था। क्या आया था, मनुची आपका भारत आया था। किसके, तो शाहजहां के काल में। ठीक है, अगर विलियम हॉकिंस की बात करें तो विलियम हॉकिंस किसके काल में आया, तो जहांगीर के, किसके, जहांगीर के काल में विलियम हॉकिंस। और इसके अलावा जहांगीर के काल में एक और आया था, उसका नाम है थॉमस रो। क्या नाम है, थॉमस रो जो है वो भी जहांगीर के काल में आया था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो की अगर पीडीएफ लेनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। अगर आपको मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करना हो तो मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस जो है आपको रोज़ सुबह 8 बजे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको भी देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ये मेरा प्रयास, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जो है दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान जो है आरंभ हुआ था। तो भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हें जो है हम अभी मैंने बताया कि सिविल सेवा का जनक इन्हें ही कहा जाता है। इसके अलावा अगर डलहौजी की बात करें तो डलहौजी ने क्या लाया था, हड़प नीति का सिद्धांत। क्या, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था। इसके अलावा इन्होंने जो है एक ट्रेन शुरू की थी, कब की थी, 1853 में की थी। ईयर भी ध्यान रखना है। इसके अलावा कहाँ से कहाँ तक, तो बॉम्बे से थाने के बीच, बॉम्बे से थाने के बीच जो है इन्होंने ट्रेन चलाई थी। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ से एक सवाल और क्या बन सकता है कि भारत में जो सिविल सेवा जब शुरू हुई तो प्रथम आईसीएस ऑफिसर, इट मीन्स आईएएस या आईसीएस ऑफिसर कौन बने थे, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो हैं वो बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना जो है वो किसने करी थी, तो अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा, वीडी सावरकर के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने जो है 1909 में जो है एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और साथ ही साथ आप लोग कॉपी पेन साथ रखें, क्योंकि जो मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा वो आप सभी को नोट करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अध्यक्ष था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं उस समय इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसके अलावा बात करें कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन हैं, तो इसके अध्यक्ष आप लोग लिख लो, इसके अध्यक्ष हैं आपके पैथिक लॉरेंस। क्या नाम है, पैथिक कुछ करके नाम है, पैथिक लॉरेंस इनका नाम है। आपको पैथिक से ध्यान रखना है, होम्योपैथिक से। ओके, इसके अलावा बात करें तो जो अब्दुल कलाम आज़ाद हैं ये कौन थे, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। कौन थे, शिक्षा मंत्री जो हैं, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो हैं यही थे। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरमटन पवने किस मरुस्थल से जो है चलती है, तो हरमटन जो पवने हैं ये जो चलती है सहारा से। किससे चलती है, सहारा मरुस्थल से चलती है। अगर थार मरुस्थल लिखा हो तो थार मरुस्थल का क्या हो जाएगा, यहाँ से लू चलती है, भारत के अंदर लू कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके अलावा अगर ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल की बात करें तो यहाँ से जो है जिसका नाम है वो है, थोड़ा अजीब नाम है, बिक्र कुछ करके है, बिक्र फील्डर। क्या है, बिक्र फील्डर करके इसका नाम है। इस तो जो आपका लू है वो चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। श्री हरिकोटा द्वीप जो है वो किसके निकट अवस्थित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो अभी हाल ही में चंद्रयान 3 यहीं से लॉन्च किया गया था, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये किसके नज़दीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलिकट झील के पास जो है ये स्थित है। और पुलिकट झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और यहीं पे आप सभी को पता है इसरो का जो है लॉन्च स्टेशन भी है, जहाँ से अभी हाल ही में जस्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करें इसरो का हेडक्वार्टर फिर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है बेंगलोर में है।
ठीक है। स्थापना कब हुई? तो 1969 में। किसके द्वारा? तो विक्रम साराभाई के द्वारा। क्या है? विक्रम साराभाई के द्वारा। तो अब आपसे पूछेगा एक क्वेश्चन यहाँ से कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? VSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? अगर ये पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है ये है आपका तिरुवनंतपुरम में। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में जो है यह है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मानचित्र में चित्रित स्थान 1 जो है वो किसको परिदर्शित कर रहा है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? रामनगर मठ को जो है ये प्रदर्शित कर रहा है। किसको? रामनगर दून। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रामनगर मठ को जो है ये कर रहा है। और ये कहाँ है? तो ये जो है आपके दोस्तों सोमेश्वर घाटी, आपने सुना होगा नाम, सोमेश्वर घाटी और रामदून नगर के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्न में से किस कारण से जो है वर्षा होती है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी विभोग के कारण जो है यह वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप जो है वो कौन सा है? तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ई। क्यों होगा ऑप्शन ई? क्योंकि सबसे छोटा जो ये है उसका नाम है मालदीव्स। कितने लोग गए भी होंगे घूमने मालदीव्स? आप सभी ने नाम बिल्कुल सुना होगा। ठीक है, और मालदीव्स कहाँ है? तो मालदीव्स जो है भारत का जो अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पे एक मिनी कॉय द्वीप है। क्या है? मिनी कॉय। मिनी कॉय और आपका मालदीव्स, इन दोनों के बीच कौन सा चैनल पड़ता है? तो आपको ध्यान रखना है 8 डिग्री चैनल पड़ता है। कौन सा? 8 डिग्री चैनल आपको नाम ध्यान रखना है। किसके? तो आपके मालदीव्स और मिनी कॉय के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की जो है परत है? तो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा क्या है? तो वायुमंडल की परत जो है ये तीनों है। इट मीन्स ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे बात करें तो वायुमंडल की जो है 5 परत होती है। कितनी होती है? 5 परत। सबसे पहला आपका हो जाता है क्षोभ मंडल, दूसरा हो गया आपका समताप मंडल, तीसरा हो गया आपका मध्य मंडल, चौथा आपका हो गया आयन मंडल और पांचवा आपका हो गया बहिर्मंडल। ये 5 मंडल होता है। जिसमें ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल के अंदर। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ओजोन लेयर कहाँ होता है? समताप मंडल में। एरोप्लेन ये सब कहाँ उड़ती है? तो समताप मंडल में। ठीक है, फिर एक पूछेगा कि बारिश से संबंधित जो मौसमी घटना होती है वो कहाँ होती है? तो वो होती है क्षोभ मंडल में। जो बारिश की घटना होती है वो आपके क्षोभ मंडल में होती है। तो ये भी आप लोग लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश एशियाई कप फुटबॉल 2023 टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी कतर हो जाएगा। इससे पहले कतर ने जो है फीफा की भी मेजबानी करी है। ठीक है, फीफा के, जिसका विनर कौन रहा? तो अर्जेंटीना इसका विनर रहा, आप सभी को पता है। और इसका उपविजेता कौन रहा? तो आपको ध्यान रखना है फ्रांस इसका उपविजेता रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने श्रीलंका की उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे कौन सी आर्थिक सहायता जो है प्रदान करी है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50 बसें जो है उपलब्ध कराई गई है। कितना? 50 बसें। इसके अलावा यहाँ से और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो इसको नोट करें आप लोग, 4 फरवरी को मनाया जाता है और 4 फरवरी 1948 को जो है ये स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई कहाँ पर शुरू की गई है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नहीं, इन चारों में से आपका कोई भी नहीं होगा। ये जो शुरुआत की गई है ये कहाँ की गई है? तो तुमकुरू में की गई है। कहाँ? तुमकुरू नाम की एक जगह है, वहाँ से शुरू की गई है और ये कहाँ है? कर्नाटक में। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्यों आपको 5वां ऑप्शन को ध्यान रख के चलना है, क्योंकि ऑप्शन ई भी आपके हो सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको रुक्मणी पब्लिकेशन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको बिल्कुल ऑप्शन ई का मौका दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल अगर आपसे पूछे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रमेश बैस जो है ये वर्तमान में राज्यपाल है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बिहार का अगर पूछे तो कौन है? तो बिहार का राजेंद्र अडलेंकर है। राजेंद्र अडलेंकर जी हैं। ठीक है, वही बात करें हम लोग आपका ये कौन सा हो गया? यूपी, क्योंकि ये पास का है, यहाँ के भी बच्चे फॉर्म डाले हैं तो फॉर्म क्वेश्चन आएगा। आनंदीबेन पटेल, क्या नाम है? आनंदीबेन पटेल, आप सभी को पता है, ईजिली है ये सब, आप जो है बता सकते हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
और साथ ही साथ राज्यपाल का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, 152। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीता? आप सभी को पता है शुभमन गिल, ठीक है। किस टीम से खेल रहे थे? तो गुजरात टाइटंस से, ठीक है। बात करें पर्पल कैप किसने जीता, तो पर्पल कैप जो है वो जीता है आपको मोहम्मद सामी ने। अब आपसे पेपर में ये भी पूछ सकता है बाय चांस कि जो ऑरेंज कैप है वो किस लिए दिया जाता है, तो ये जो है बैट्समैन को दिया जाता है, और ये जो है आपका पर्पल कैप ये जो है किसको दिया जाता है, बॉलर को। विजेता कौन रहा आईपीएल का, तो सीएसके इसका विजेता रहा, 5 बार जो है ये ट्रॉफी जो है जीत चुकी है। और इसके अलावा इसके कैप्टन कौन थे, तो एमएस धोनी पता है। उप विजेता कौन, तो गुजरात टाइटंस, इसके कैप्टन कौन, तो पांड्या जी जो हैं इसके कैप्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के जो है निदेशक कौन बने हैं, तो सीबीआई के निदेशक की बात करें तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा परवीन सूद जी को बनाया गया है। ओके, किसे, परवीन सूद जी को। वही अभी हाल ही में नीति आयोग के सीईओ भी बनाए गए हैं, वो कौन है, BVR सुब्रमण्यम है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेखक ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो किसने जीता, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल जॉर्जिया गोस्पोंडिनोव ने जो है ये जीता है। किसने, जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने जो है इसे जीता है। क्या, गोस्पोडिनोव ने जीता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें 2022 का किसने जीता था, तो ये भारतीय थी, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। रेत की समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए जो है दिया गया था, किसे दिया गया था, तो गीतांजलि श्री को। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे पेपर में ये जरूर, गीतांजलि श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसने सम्मानित किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिजी के जो प्रधानमंत्री है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हाल ही में इनको जो है प्रधानमंत्री जी को इजिप्ट का भी दिया गया है, इजिप्ट ऑर्डर ऑफ द कुछ करके आपका है दोस्तों, वो इजिप्ट का भी इन्हें सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था लड़ाई, तो 1526 में, जिसमें विजय किसका हुआ, बाबर का, और इसी के बाद जो है मुगल वंश का स्थापना हुआ था, ठीक है। सेकेंड बैटल ऑफ, अगर आपसे पानीपत पूछे तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1556, ठीक है। किसके बीच, तो अकबर और हेमू के बीच। लिखते चले, ये सब इंपॉर्टेंट है, अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर जो है जीत गया, हेमू हार गया। और इसके बाद तीसरा बैटल ऑफ पानीपत हुआ, 3 पानीपत के बैटल हो चुके हैं, ये बहुत सालों बाद हुआ, करीब 200 सालों बाद 1761 में हुआ। और ये किसके बीच हुआ, तो आपका हुआ सदाशिवराव भाऊ पेशवा, सदाशिवराव जो हैं उनके बीच, और किसके बीच, अहमद शाह अब्दाली के बीच। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमू जो है यह था। कौन था, हेमू, और इसे ही अकबर ने जो है 1556 के युद्ध में हरा दिया था, ठीक है, समझ गए। आपको यहाँ से एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम राजा कौन, तो हेमू। दिल्ली की तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू राजा मुस्लिम काल में कौन, तो हेमू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य में नील का उत्पादन सर्वप्रथम प्रसिद्ध कौन से क्षेत्र में था, तो नील का उत्पादन जो है सबसे अधिक वयाना के क्षेत्र में हुआ करता था। किधर, वयाना, जो कि कहाँ था, आगरा के पास का जो है क्षेत्र था, ठीक है, आगरा के पास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया था, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका, पुरंदर की संधि के द्वारा जो है शिवाजी ने मुगलों को अपना जो है राज्य वो दे दिया था, ठीक है। बात करें पुरंदर का संधि कब हुआ, अगर आपसे ये पूछे तो आपको ध्यान रखना है 1765 में। किससे, 1765 में। और ये किसके बीच हुआ, तो जय सिंह और शिवाजी के बीच, जय सिंह और शिवाजी के बीच। जय सिंह किसके तरफ से था, तो आपको ध्यान रखना है जय सिंह जो है वो औरंगजेब के तरफ से था, ये आपके औरंगजेब के तरफ से था, औरंगजेब। बात कर औरंगजेब की, तो औरंगजेब को क्या कहा जाता था, जिंदा पीर,
इसे जिंदा पीर कहा जाता था, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इन्होंने जो है बीबी का मकबरा बनाया है औरंगजेब ने, वो कहाँ बनाया है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महान शक्ति कौन थी? तो आपका कौन थे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर डी के कर्वे इनका नाम था। क्या? डॉक्टर डी के कर्वे। और इन्हीं के कारण जो है इन्हें 1958 कब 1958 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे? भारत रत्न पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत के साथ साथ दो फसलों को उगाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका कालीबंगा। कहाँ? कालीबंगा से जो प्राप्त हुआ है। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान, भारत के अंदर ये आपका स्थित है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अलावा जो है एक आपका लोथल से क्या प्राप्त हुआ? तो लोथल से जो है ये प्राप्त हुआ कि वहाँ जो है एक पोर्ट हुआ करता था। क्या होता था? पोर्ट हुआ करता था। इसके अलावा मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला जो है वो हम लोग कहते थे इसको मोहनजोदड़ो को जो है कहा जाता था। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा से संबंधित जो है विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पेडोलॉजी। क्या हो जाएगा? पेडोलॉजी। इट मीन्स मृदा विज्ञान। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन रॉय थे, इन्हें राजा की उपाधि जो है किसने दी थी इन्हें? तो ये बहुत अच्छा सवाल है और ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो अकबर द्वितीय ने जो है राजा राम मोहन रॉय को जो है राजा की उपाधि कर दी थी। ठीक है, किसे? अकबर द्वितीय ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? तो लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा के नाम से जाना जाता है म्यांमार को। किसे? म्यांमार को जाना जाता है। ओके, इसके अलावा चीन को किससे नाम से जाना जाता है? तो इसे आप सभी एक्सपेक्ट भी कर सकते हो, ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आपको लगता भी होगा कि ड्रैगन ही है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो कि इम्पोर्टेंट क्या है, तो भारत का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर हम लोग कहते हैं अहमदाबाद को। किसको कहते हैं? अहमदाबाद को। फिर बात करें इसके अलावा प्यासी भूमि का देश, ये सवाल आपका दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, अभी हाल ही में आपके एसएससी में पूछा था। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ साथ कंगारू का देश, कंगारू जो जानवर है उसका देश भी अगर आपसे पूछे तो ऑस्ट्रेलिया ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? तो ऑन्कोलॉजी की बात करें तो ये जो है आपके कैंसर से संबंधित जो अध्ययन है उसे ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर पक्षियों की अध्ययन की बात करें तो पक्षियों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी हम लोग पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भूमि, इट मीन्स जो ज़मीन है, ठीक है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं ज़मीन के अध्ययन को। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? तो तमिलनाडु की इलायची पहाड़ी, ये जो है इसका आपका क्या है? स्थानीय नाम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ी करेक्ट है, कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, समझ गए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो नीलगिरी पहाड़ी जो है वो किसको जोड़ती है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है आकर मिलती है, तो यहाँ नीलगिरी पहाड़ी होती है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की पूछे तो अन्नाईमुडी आपको ध्यान रखना है। क्या? अन्नाईमुडी आपको ध्यान रखना है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। वही अरावली, अगर आपसे अरावली लिखा मिले और पूछे कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो कि सबसे पुराना पहाड़ों में जाना जाता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। क्या हो जाएगा? गुरु शिखर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू प्रॉपर्टी की संरचना में अभ्रक की मात्रा जो है लगभग कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल 4% जो है अभ्रक की मात्रा होती है। वही बात करें भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक कौन सा चीज़ पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है सियाल से। किससे? सियाल से आपको ध्यान रखना है। पहले सिलिकॉन और दूसरे एल से आपका एल्यूमिनियम जो है वो पाया जाता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सी पर्वतमाला है जो व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का जो है निर्माण करती है? तो करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा विंध्य। क्या हो जाएगा? विंध्य पर्वतमाला है, जो कि आपका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में यह पाया जाता है। ठीक है, बात करें विंध्याचल जो पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है अमरकंटक उसका नाम है। क्या नाम है? अमरकंटक। अब आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, बताएं। तो इससे जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। आप देख रहे होगे दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि दोस्तों बाकियों से आपको कैसा अलग मिल रहा है देखने को, और आपको अच्छा भी इसमें लग रहा होगा क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स अपने से ऐड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान में जो है विधियों के समान संरक्षण को अपनाया गया है? वापस से पेन कॉपी अपने साथ रख ले, मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो विधियों के समान संरक्षण जो है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो चलिए लिखना शुरू कीजिए। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? सबसे पहले मूल अधिकार, मूल अधिकार अगर इसके बाद हो गया, इसके बाद आपसे लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है ये वहाँ से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना, इम्पॉर्टेंट जो है मैं आपको वही बता रहा, बाकी ज़रूरत नहीं है। प्रस्तावना है। इसके बाद एक फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात, लेकिन ये आज तक कभी लगा नहीं है वित्तीय आपात, लेकिन इसका अनुच्छेद भी मैं आपको बता देता हूँ, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो ये सारे आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, कौन? यूएसएसआर, इट मीन्स रूस के संविधान से। तो रूस के संविधान से लिया गया है, एक ही इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसे जो है कहाँ से लिया गया है? तो रूस से। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब ऐड किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है इसे ऐड किया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा जो है 10 मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था। 11वां जो मौलिक कर्तव्य था उसे 86वां संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया। तो ये आपको यूएसएसआर से ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें फ्रांस, क्या है? फ्रांस से। तो फ्रांस से दोस्तों एक ही 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आपका क्या बोलेगा कि फ्रांस से क्या है? तो फ्रांस से एक बस 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या? एक आपका समानता, दूसरा आपका स्वतंत्रता, और तीसरा आपका बंधुत्व। ये 3 चीज़ जो है कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना में। तो ये तीनों चीज़ को जो है प्रस्तावना में लिया गया है, प्रस्तावना के अंदर शामिल किया गया है यहाँ के संविधान से। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट है आपका आयरलैंड। क्या है? आयरलैंड। आज आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों ये वाला कोर चीज़। आयरलैंड की बात करें तो यहाँ से एक तो डीपीएसपी, इट मीन्स राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व, एक ही वो ले लो। दूसरा राष्ट्रपति, इट मीन्स जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति जो होते हैं उनके जो निर्वाचक मंडल, इट मीन्स जो इलेक्शन जो कैसे होगी उसके बारे में बात जो है यहाँ से ली गई है। ठीक है, फिर बात करें ब्रिटेन से, जो कि जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया। अब इनसे बात करें तो इनसे हमने क्या लिया है? इनसे भी बहुत कुछ लिया है। जैसे सबसे पहले एकल नागरिकता, लिखते चले, इसमें बहुत कुछ है आपका। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता की बात करें, इसके बाद है आपका द्विसदनीय। क्या है? द्विसदनीय, इट मीन्स राज्यसभा प्लस लोकसभा, ये व्यवस्था ली गई है। ठीक है, द्विसदनीय में एक राज्यसभा है, ये आपका अनुच्छेद 80, और लोकसभा है अनुच्छेद 81। ठीक है, इसके बाद बात करें तो रिट जो है, रिट ये कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ से लिया गया है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो समझ गए सब कुछ अच्छे से। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, एक चीज़ आपसे और ये पूछ सकता है, ऑस्ट्रेलिया, एक इम्पॉर्टेंट आपका बचा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, आपने सुना होगा, राज्य और जो आपके स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों के बीच का सूची। दूसरा, प्रस्तावना की भाषा क्या होगी? आपके यहाँ से ली गई है। प्लस संयुक्त बैठक, जो संयुक्त बैठक है वो आपको यहाँ से ली गई है, ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट है विधान परिषद की सदस्यता के लिए निम्न आयु कितनी होनी चाहिए? तो अगर विधान परिषद की सदस्यता चाहिए तो निम्न आयु जो है वो आपकी कितनी होनी चाहिए? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। क्या हो जाएगा? 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए भी जो है आपको 30 वर्ष चाहिए होता है। प्रेसिडेंट के बाद आपका गवर्नर,
गवर्नर के बाद दोस्तों आपका हो गया और क्या हो गया, प्रेसिडेंट, गवर्नर और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इन सभी के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करें लोकसभा के लिए कितना, तो 25 वर्ष। लोकसभा और जो विधानसभा होती है उसके लिए 25 वर्ष। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो विधान परिषद जो है, बात करें तो विधान परिषद अभी कितने राज्यों के अंतर है, तो 6 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं आपसे पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो बिहार इंपॉर्टेंट है, यूपी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद महाराष्ट्र ले लो, महाराष्ट्र जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद साउथ में आ जाओ और साउथ ले लो। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुआ तो ये दोनों में है। इसके बाद एक आपका बचा कर्नाटक। तो आपको ये सारे 6 ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के परपटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम जो है वो पाया जाता है। धातु बोला इसीलिए एल्यूमिनियम। अगर आपसे मेटलॉइड बोलता है इट मीन्स क्या होता है, मेटलॉइड। ठीक है, इसका हिंदी मुझे नहीं आ रहा है मेटलॉइड का, बट एक होता है आपका दोस्तों धातु, एक होता है अधातु, उन दोनों के बीच को मेटलॉइड कहते हैं। सबसे ज़्यादा तो पाया जाता है आपका ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, ये आपका अधातु है। अगर अधातु लिखा हो तो ऑक्सीजन हो जाएगा। इसके बाद आपका होता है सिलिकॉन, क्या होता है सिलिकॉन, और इसके बाद आपका बारी आता है एल्यूमिनियम का। तो धातु में एल्यूमिनियम का फर्स्ट नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार जो है वह किस में दिए गए हैं। तो कल्याणकारी राज्य का जो भी संबंध है ये किस में दिया गया है, तो ये आपके DPSP के अंतर दिया गया है। इट मीन्स राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच। और मैंने आपको बताया ये अभी आपके किस में है, तो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के बीच है। कहाँ के संविधान से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से। ये सारी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कॉपरनिकस की जो है यह देन है। किसकी, कॉपरनिकस की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दोस्तों अगर केपलर, तो केपलर ने क्या दिया है, ग्रहों की जो गति है, क्या जो भी ग्रह है उसकी गति का सिद्धांत जो है केपलर ने दिया। न्यूटन तो आप सभी को पता है क्या दिया है इन्होंने, ग्रेविटेशन से रिलेटेड इन्होंने दिया है। इनके बारे में तो कौन नहीं जानता। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बॉम्बे हाई किसके लिए विख्यात है। तो बॉम्बे हाई की बात करें तो ये पेट्रोल के लिए विख्यात है। किसके लिए, पेट्रोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम के लिए कौन सा जगह विख्यात है, तो ये आपके जादूगोड़ा झारखंड, जादूगोड़ा करके जगह है झारखंड में, वो आपके यूरेनियम के लिए है। कोयला के लिए कौन सा जगह है अगर पूछ ले तो कोयला के लिए आप लोग लिख ले धनबाद और गिरिडीह नाम का कुछ जगह है। कहा क्या है, धनबाद जो कि आपके झारखंड में है, और एक गिरिडीह करके जगह है वो इसके लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला बाजार ऋणदान, दूसरा ट्रेजरी बिल, और तीसरा RBI को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियाँ। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी जो है ये तीनों जो है आपके आंतरिक रिंग के घटक के अंदर शामिल होते हैं, तीनों के तीनों। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो है सर्वाधिक आपका जो है ये योगदान करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तृतीयक टर्शियरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्टेड एंड मनी के लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केन्स के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है तथा मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात नदी है, यह गंगा में कहाँ पर मिलती है। तो गंगा में जो है यह नदी जो है खगड़िया के निकट जाकर मिल जाती है। कहाँ, खगड़िया के पास नहीं मिल जाती है। वही कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गोसाई करके कोई जगह है। क्या है, गोसाई थान करके कुछ जगह है नेपाल में, वहाँ से जो है यह निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ई, इट मीन्स ये जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। किसके, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है ये जल विवाद। बात करें कावेरी को जो है दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। क्या, दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। और वही वृद्ध गंगा अगर आपसे पूछे, वृद्ध गंगा, तो वृद्ध गंगा जो है वो गोदावरी को माना जाता है। किसे, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन से में की थी। तो बेलगांव में जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी। कब, तो 1924 में। ठीक है, और वही कानपुर अधिवेशन 1925,
पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू जिन्होंने अध्यक्षता करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बीमस्टेक का जो है सदस्य है? तो बीमस्टेक का जो है इन सारे में श्रीलंका जो है इसका सदस्य है। ठीक है, बात करें बीमस्टेक का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है इसका ये है। बात करें बीमस्टेक के कितने सदस्य हैं, तो 7 हैं। कौन कौन? पहला बांग्लादेश, दूसरा भूटान, भूटान के बाद आप सभी को पता है इंडिया अपना, इंडिया के बाद आपका हो गया श्रीलंका, श्रीलंका के बाद हो गया नेपाल, नेपाल के बाद एक म्यांमार, म्यांमार और एक आपका हो गया थाईलैंड। ये सारे जो है इसके सदस्य हैं। ठीक है, वही बात करें बीमस्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये आपके बांग्लादेश के अंदर है, ढाका में। बांग्लादेश ढाका के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहबार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाहबार बंदरगाह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ईरान के अंदर स्थित है। कहाँ? ये ईरान के अंदर स्थित है, ऑप्शन ई आपका हो जाएगा। और ये किसने बनाया? तो भारत ने जो है यह बंदरगाह बनाया है। ठीक है, वही ग्वादर बंदरगाह पूछे तो ग्वादर आपका पाकिस्तान में है। और अगर आपसे पूछे हबन टोटा कहाँ है, तो हबन टोटा आपको ध्यान रखना है, हबन टोटा पूछे तो ये आपको ध्यान रखना है श्रीलंका। कहाँ? श्रीलंका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम अवधि जो है वो कितनी निर्धारित करी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान जो है व्यक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल बिल्कुल आपका छपेगा क्योंकि बिहार से है, वो भी इस टॉपिक पे है। तो आप मान कर चलो कि आपके सवाल एकदम निश्चित है पूछना। इसका आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लगभग 35% जो है यह है, तो सॉरी 3.5%। वही जीडीपी कितना अनुमानित किया गया है? तो जीडीपी आप लोग लिख ले, जीडीपी जो है वो किया गया है आपका 3%। कितना? 3% जीडीपी अनुमानित किया गया है। ठीक है, और 23-24 के लिए कितना रखा गया है आपका राजकोषीय घाटा? तो ये जो है आपका रखा गया है 5.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के महान चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मुंगेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शास्त्रीय भाषा है? तो शास्त्रीय भाषा की बात करें तो भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषा है। कितना? 6। और इनमें से कौन सा है? तो तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़, ये तीनों आपका शास्त्रीय भाषा है। इसके अलावा 3 और हो गया। कौन कौन? तो एक आपका हो गया तेलुगु, मैंने बता दिया, संस्कृत बता दिया, तमिल क्या है? तमिल एक हो गया आपका। ठीक है, तमिल के बाद आपका हो गया कन्नड़, कन्नड़ के बाद मलयालम और उड़िया। क्या है? उड़िया। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ से आपसे पूछेगा तमिल जो है पहली जो है शास्त्रीय भाषा कौन है या सबसे पुरानी कौन सी है? तो तमिल जो है सबसे पुरानी है 2004 की, और सबसे नई पूछे आपसे तो उड़िया ध्यान रखना है 2014 की। और शास्त्रीय भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 343। ये भी आप लोग कॉपी में लिख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य प्रणाली है? तो कुचिपुड़ी की बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये जो है कुचिपुड़ी, ये आपका कहाँ है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का नृत्य प्रणाली है। ऑप्शन ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। सबसे पहले केरल की बात करें तो केरल में 2 है। कौन सा? एक है आपका कथकली और एक है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम करके जो है वो केरल में है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु से संबंधित कौन सा है? तो तमिलनाडु से आपका हो गया भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। ठीक है, कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक से आपका हो जाएगा कर्नाटक से दोस्तों आपका कोई नहीं है। क्या है? कर्नाटक से आपका कोई नहीं है। एक मणिपुरी है जो कि मणिपुर से है, एक ओडिसी है जो कि ओडिशा से है। ठीक है, कुचिपुड़ी मैंने आपको बता दिया आंध्र प्रदेश, एक कथक है। क्या है?
कथक जो कि कहाँ का है, कथक आपका यूपी का है, उत्तर भारत का एकमात्र। इसके अलावा सत्रिया, क्या है सत्रिया, वो कहाँ का है, ये इंपॉर्टेंट है। सत्रिया पूछे तो आपको ध्यान रखना है असम का, कहाँ, असम का जो है सत्रिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह के पौधे को आमतौर पर जो है शैवाल कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, थैलोफाइटा के ग्रुप को कहा जाता है। और शैवालों के अध्ययन को जो है क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जो है शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु जो है वो कहाँ बनते हैं। तो शुक्राणु जो है ये आपके बनते हैं वृषण में, कहाँ, वृषण में बनते हैं। बात करें शुक्राणु की, तो शुक्राणु जो है ये सबसे छोटा सेल है। क्या है, सबसे छोटा सेल है मानव शरीर के अंदर, स्मॉलेस्ट सेल है, इसका नाम है, ठीक है। वही बात करें सबसे बड़ा सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल। तो लार्जेस्ट पूछे तो आपको ध्यान रखना है ओवम जो है वो लार्जेस्ट सेल है। और अगर लॉन्गेस्ट पूछे तो लॉन्गेस्ट कौन सा है, तो लॉन्गेस्ट आपका नर्व सेल है। क्या है, नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो इन चारों में आपका ऑप्शन बी जो है हो जाएगा क्लोरीन। वैसे बात करें सबसे अधिक ऋणात्मक कौन सा होता है, तो फ्लोरीन होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये सारे हैलोजन ग्रुप हैं, और हैलोजन ग्रुप जो हैं इनके आखिरी वाले जो ऑर्बिट है उसमें हमेशा आपके एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा इसको चाहिए रहता है। जैसे क्लोरीन का क्या होता है, 2, 8, 7 होता है, इसको बस एक चाहिए, इसीलिए जो है ये ऋणात्मक तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में किसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। राइट आंसर स्वर रज्जु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी, वंश जो है इसका निर्माण करता है, ठीक है। क्या करता है कि वंश का जो है जानकारी यह प्रदान करता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का जो है सुचालक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सारा जो है विद्युत का सुचालक होता है। सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है, तो सबसे बेस्ट होता है चांदी, बट घरों में जो वायरिंग के लिए यूज होता है वो होता है तांबा। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका चांदी जो है बहुत महंगा है, उसका यूज नहीं किया जा सकता। बात करें चांदी का एटॉमिक नंबर कितना है, तो एटॉमिक नंबर चांदी का आप लोग लिख लें 47 है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, शायद चांदी का जो एटॉमिक नंबर है आपका 47 है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाली ऊर्जा प्रवाह से संबंधित जो है कुछ कथन दिए गए हैं, गलत कथन का चयन करना है, ठीक है। पहला, वैसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं है वे उपभोक्ता होते हैं, करेक्ट है। एक अकेला जीव एकाधिक पोषी स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है, ये भी सही है। जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उतनी ही कम ऊर्जा होती है, ये बिल्कुल आपका गलत है। ऑप्शन सी आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जीव का पोषी स्तर जितना कम होता है ना उतना ऊर्जा जो है ज़्यादा होती है। क्या होता है, उतना ऊर्जा ज़्यादा होती है, कम नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन, इधर है, हाँ, हवा में ध्वनि तरंगे जो है वो किस प्रकार की होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य तरंग जो है यह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविधता क्या है। तो विविधता की बात करें तो ये कहता है आपका माता पिता और संतानों के बीच का अंतर, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, एक ही माता पिता की संतानों के बीच का अंतर, ये भी जो है आप इसको सही मान सकते हो। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। विविधता के जो हैं ये सारे ही कारक आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है ये पानी के लिए यूज होता है, और फ्लोएम जो है ये किसके लिए, खाना, फूड के लिए जो है फ्लोएम का यूज होता है। तो आपको ये दोनों बात ध्यान रखना है, किसके, फूड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रकिरणित प्रकाश का रंग प्रकिरणित होने वाले कणों के आधार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से किस रंग का प्रकाश जो है परिकिरण करते हैं? इट मीन्स स्कैटर करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीले कलर का जो है ये जो है रंग जो है वो स्कैटर करते हैं, और इसी वजह से हमारा आसमान हो या फिर समुद्र हो, दोनों आपका नीला दिखता है। समझ गए? इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वह सबसे कम किस में होता है? तो सबसे कम जो है वो लाल का होता है, सबसे कम लाल का होता है। इसीलिए आप देखोगे रेलवे में सिग्नल के लिए लाल का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाह्य बनाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संपीड़ितता का जो गुण है ये इन्हें सुवाह्य बनाने में मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जंतु जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह क्या व्यक्त करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी आनुवांशिक रूप से जो है यह निर्धारित नहीं होता। इट मीन्स क्या है, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, इसका आंसर आपका हो जाएगा लिंग जो है आनुवांशिक रूप से वो निर्धारित नहीं होता है, ये चीज़ यहाँ जो है यह व्यक्त करता है। क्योंकि कुछ कुछ लोग हैं जो कि क्या होते हैं कि वह उभय लिंगी जीव होते हैं, वो अपना दोनों लिंग जो है वो बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी तुलना जो है सैनिकों से की जा सकती है? तो सैनिकों से जो है हम लोग तुलना कर सकते हैं श्वेत रक्त कोशिका की। किसकी? श्वेत रक्त कोशिका की। क्यों? तो जो श्वेत रक्त कोशिका है इन्हें हम लोग क्या कहा जाता है कि ये जो है हमारे शरीर के रोगों से बचाता है। श्वेत रक्त कोशिका जो है इसका एक अन्य नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो है इसका नाम है। वही लाल रक्त कोशिका की बात करें तो इसे जो है हम लोग इरिथ्रोसाइट से नाम के जानते हैं। क्या? इरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कौन विद्युत रासायनिक प्रक्रिया एनोड पर होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण जो है यह एनोड सेल पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल तेल पायस का उदाहरण है? तो तेल पायस का उदाहरण जो है ये आपका क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूध जो है यह इसका उदाहरण है। दूध के अलावा अगर आप क्रीम लिख लो यहाँ पे, ये भी इसका आपका उदाहरण है। आप इसका और क्या लिख सकते हो? तो आप लिख सकते हो रबड़ लिख लो, ये भी आपका इसका उदाहरण है। ठीक है। वही मक्खन की बात करें तो मक्खन किसका उदाहरण है? तो ये एक जेल का उदाहरण है। किसका है? ये एक जेल का उदाहरण है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन विटामिन B12 के प्रचुर स्रोत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बकरी का लीवर और स्पाइरुलिना जो है इसका प्रचुर स्रोत होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है विटामिन B12 इट मीन्स कोबाल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए कोबाल्ट के कारण इसका नाम भी होता है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन जो है इसका नाम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है बताएं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है अधातु धनायन बनाती है। ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अधातु जो है वो हमेशा ऋणायन बनाती है, अधातु जो है वो अम्लीय बनाती है। क्या है? अधातु अम्लीय बनाती है। वही जो धातु है, क्या है? जो धातु है वो क्या बनाती है? तो ये क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। क्या है? क्षारीय ऑक्साइड जो है वो धातु बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो निम्न में से क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इट मीन्स जो है पूरी ऊष्मा परावर्तित भी होती है, अवशोषित भी हो सकती है और प्रसारित, ये तीनों हो सकती है। ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उन्हें प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में ले जाना क्या कहलाता है? अगर दूसरे जगह ले जा रहे हैं तो उसे XC2 कहते हैं। क्या कहते हैं? XC2 कहते हैं। यही वही अगर उसको उसी के इट मीन्स जो उसका एरिया है अगर उसी जगह उसका संरक्षण कर दे तो वो कहलाता है इन सीटू। तो इन सीटू का उदाहरण क्या है? तो नेशनल पार्क ये सब जो है इन सीटू का उदाहरण होता है। वही एक्स सीटू का उदाहरण में आपका जू हो गया। जू में जो है हम लोग लाकर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस की तिल्लियों के जो है सिरे पर क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल फास्फोरस और सल्फर इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय जो है क्या अनुपस्थित था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माना जाता है ऐसा कि ऑक्सीजन जो है उस समय अनुपस्थित हुआ करता था। ठीक है, समझ गए? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईस्ट क्या है?
ईस्ट और मशरूम क्या है, आपसे पूछा है ईस्ट और मशरूम क्या है, आपको जवाब देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट और मशरूम जो है ये क्या है, एक फफूंद है। क्या है, फफूंद। फफूंद जो है, ईस्ट और मशरूम एक फफूंद है। इट मीन्स ऑप्शन इन तीनों आपका गलत है, ऑप्शन ई आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर जो है वह होती है। तो जो दर्पण सूत्र है इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, अब इसको यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा। आपसे क्या पूछा है कि फोकस दूरी पूछा है, तो फोकस दूरी आप निकालोगे तो u/u प्लस भी आपका आंसर आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, सॉरी इसमें ऑप्शन ई आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों और पृथ्वी की दूरी को जो है किस में मापा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ईंधन का उपयोग नाभिकीय शक्ति संयंत्र में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम, या प्लूटोनियम लिखा हो तो वो भी आपका आंसर हो सकता है। यूरेनियम का जो 92 वाला है उसका हम लोग 92 जो है उसका हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा बात करें तो जो ये आपका रिएक्टर होता है इसमें मंदक के रूप में क्या यूज होता है, तो मंदक के रूप में अगर पूछे कभी आपसे तो एक तो भारी जल D2O और दूसरा ग्रेफाइट जो कि पेंसिल में लगा होता है उसका यूज मंदक के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस जो है इनमें से कोई भी नहीं है। ऑप्शन ई आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस के अंदर CO2 आती है। ठीक है, CO2 के बाद आपका मीथेन CH4 आ गया। इसके बाद आपका वाटर वेपर जो है, जो वाटर वेपर है वो आपका ग्रीन हाउस गैस होता है। आप देखते होगे बारिश के मौसम में जब बारिश हो जाएगा उसके बाद जब धूप होता है तो गर्मी ज़्यादा लगता है। वो क्यों, तो वाटर वेपर के कारण। वाटर वेपर जो है वो हीट को बाहर जाने नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी बिजली का जो है श्रेष्ठतम संवाहक है, फिर भी इसका इस्तेमाल बिजली के तारों में क्यों नहीं किया जाता, तो इसका वजह है कि यह क्या होता है, एक बहुत महंगा होता है, इसीलिए इसका यूज नहीं होता है। इसके जगह हम लोग तांबा का यूज करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सस्ता होता है एज कम्पेयर टू आपके चांदी। ठीक है, बात करें चांदी का एटॉमिक नंबर कितना है, तो 47 है। ठीक है, वही इसका एटॉमिक मास पूछे आपसे तो एटॉमिक मास इसका आपका 108 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सीमित संसाधन है, तो सीमित संसाधन का आपका आंसर है वह कोयला। कोयला, पेट्रोल, ये सारे जो है सीमित संसाधन का उदाहरण है। वही आपका हो गया कैसे, तो जो सन की जो लाइट होती है या फिर जो पवन की ऊर्जा, ये सारी जो है आपके असीमित संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मित भोजन पत्तियों से विभिन्न भागों में किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो भोजन को जो है फ्लोएम के द्वारा ले जाया जाता है। और आपके जो पानी है उसको किसके, तो पानी को जो है जाइलम के द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, समझ गए। चलो, तो दोस्तों ये सारे आपके 120 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए और सारे का आंसर की मैं आपको यहाँ दे रखा हूँ। तो अगर आपको PDF लेनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।